उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बुधवार यानी कि कल 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में हाई स्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 छात्रों को मिलाकर कुल 53,37,778 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने जा रही हैं, जहां यूपी बोर्ड ने नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार यानी कि 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है और पूरे 75 जिलों में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस परीक्षा में इस बार 53 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल रूम पर है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां से 18 मंडल के साथ साथ 75 जिलों की पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, क्योंकि परीक्षा की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सबसे बड़ी परीक्षाएं मानी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर 18 मंडल की बात करें, चाहे हम बरेली की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, यहीं से पूरा कमांड कंट्रोल किया जा रहा है ताकि परीक्षा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और नकल विहीन बनाया जा सके। इसके पहले भी लगातार जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल रोकने के लिए काफी प्रयास और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो लगातार कंप्यूटर पे काम करते हुए और जितने भी यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं उस पर लगातार नजर बनाए हुए यहाँ पर रखे हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें परीक्षा की बात करें तो इस बार की परीक्षा 2 पालियों में घोषित की जा रही है। पहली 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, वहीं पर दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 5:15 तक जो है वो परीक्षा आयोजन करेगी और ये परीक्षा जो है वो 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगी। तो नकल रोकने के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो वहीं लखनऊ में भी यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसका उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने किया। और इस कंट्रोल रूम के जरिए सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी लालचंद की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से होंगी, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्यपरायणता, हमारे जो शिक्षक विभाग है, जो प्रधानाचार्य हैं और जो अधिकारी हमारे नियुक्त किए गए हैं, सबकी कर्तव्यपरायणता के आधार पर ये परीक्षा हमारी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। हम अपने सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए, सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए, कल से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में। हमारे साथ विवेक नोटियाल जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये प्रभारी भी हैं। सर, किस तरीके से इस बार व्यवस्थाएं की गई है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर? हम गत वर्ष 2021 से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को यहाँ से संचालित कर रहे हैं और इन वर्षों में हमने नकल विहीन, सुचारू और शुचितापूर्ण परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में प्रयास किया है। और इन वर्षों के अनुभव से हम जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे हम बेहतर अनुश्रवण और नियोजन करते जा रहे हैं। गत वर्ष करीब हम 54-55 कंप्यूटर्स लगाते थे, जिसमें 75 जनपद को हम इनकी अनुश्रवण करते थे। तात्पर्य यह था कि एक जनपद एक कंप्यूटर पे हो सकता है 2-3 जनपद हो। इस साल एक तो हमने उसके आच्छादन में वृद्धि की है, हम करीब 70 कंप्यूटर्स हमने लगाए, 75 जनपदों को हम उसके माध्यम से देखने वाले हैं। और इसलिए बनाए कि एक तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स के अनुश्रवण करें, साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स को यदि किसी समस्या आती है तो तत्काल सचल दल से बात करें, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बात करें, जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करें और समस्या यदि कोई उत्पन्न होती है, कोई इस तरह की बात आती है तो उसका निराकरण कराएं। तो हमने एक ऐसी SOP बनाई है पूरी, जिसमें कि हम निराकरण व्यवस्था को तत्काल इसका एड्रेस करते हुए इसके सुधार कर सकें और कोई भी अन्यथा का स्थिति परीक्षा के में बाधा किसी रूप से ना बने। दूसरी प्रक्रिया हम ये कहते हैं केंद्रीय व्यवस्थापक से, आप उस कमरे में जाइए, मोबाइल को आप वीडियो मोड में कर लीजिए, हमसे बात कीजिए कमरे में चलाते हुए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरी प्रक्रिया हम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को कहते हैं कि तत्काल यहाँ पे सेंटर पे नहीं चल रहा, इसको आप सचल दल को वहाँ भेजिए और इसकी रिपोर्ट लेके हमें सबमिट कीजिए। तो हर वहाँ वो उस अनुभव से हमने सीखा किस तरीके से कोई समस्या आएगी तो किस तरह से निराकरण तत्समय हम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये
थे विवेक नौटियाल जी, जिन्होंने हिंदी खबर से बात की, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का जो है उद्घाटन भी किया गया है। और आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो हर एक जो है जनपद पर परीक्षा केंद्रों पर जो है नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे। तमाम जो जानकारी हो विवेक जी ने दी है कि किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, नया नियम है वो लागू किया गया है। इसके बाद अगर मान लीजिए कहीं कैमरा बंद हो जाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो सबसे पहले हम डीआर साहब को बताते हैं इस विद्यालय का कैमरा बंद है, इसको तत्काल फिर वहाँ के जो सेंटर प्रभारी हैं परीक्षा के जिला कंट्रोल रूम के, उनको खबर करते हैं, वो तत्काल उसको ठीक कराते हैं। इसमें कौन कौन से जो परीक्षा केंद्र हैं या कहें कि जहाँ पर कापियाँ रखी जाएंगी, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो जरा? हाँ, कॉपियाँ जो है रखी जाती हैं, जो आपका एग्जामिनेशन रूम है, ठीक है, उस पर भी निगरानी पूरी तरीके से रखी है। आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे परीक्षा देंगे। इसके साथ ही आप देखिए ये जहाँ पर कॉपी, स्ट्रॉन्ग रूम है, कॉपी नहीं, इसमें प्रश्न पत्र रखे हुए हैं इसमें। और ये जब कल सुबह खुलेगा तो 3 लोग इसके अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद वहाँ पर सिर्फ 3 लोग जो है अंदर जाएंगे, जो कॉपी निकालेंगे सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और यही वजह है कि जो है तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उनको लेकर जो अति संवेदनशील है, जो संवेदनशील है, वहाँ पर भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और एलआईयू के साथ साथ एसटीएफ से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है उसमें सहयोग करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को नकल विहीन कराकर सकुशल संपन्न कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं और इसे लेकर अमेठी जिला प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिससे जिले में कुल 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 48,333 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे निगरानी की जा रही है। कैमरों से निगरानी की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन की ओर से उड़न दस्ते और स्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जीजीआईसी गौरीगंज को जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी केंद्रों की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों में जो मूलभूत तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्ष लाइव हो चुके हैं। हमारा मॉनिटरिंग सेल स्थापित है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौरीगंज में, और ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से जुड़ चुका है, वहां से भी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। सभी 85 परीक्षा केंद्रों के लिए केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक नामित किए जा चुके हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी नामित किए जा चुके हैं। परीक्षा ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कक्ष निरीक्षक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पूरे जिले को 4 जोन्स में और 13 सेक्टर से बांटा गया है। 4 जोन्स में 4 जोनल मजिस्ट्रेट्स नामित हैं और 13 सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नामित हैं, जो अपने अपने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करते रहेंगे। उन्होंने परीक्षा के पहले निरीक्षण कर लिया है और आवश्यक निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 12 तारीख को एक मीटिंग और प्रशिक्षण का सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने सभी परीक्षा केंद्रों को, केंद्र स्थापकों को, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और बाह्य केंद्र स्थापकों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। कल से उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल से परीक्षा शुरुआत की जाएगी। कल प्रथम पाली में हाई स्कूल की और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं की जाएंगी, जिसको लेकर के अमेठी में भी पूरी तैयारी की गई है, जहां 85 केंद्रों को सेंटर बनाया गया है और करीब 48,333 विद्यार्थी अमेठी में भी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी को लेकर के आज हम रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज में आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला जी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या परीक्षा की इस विद्यालय में तैयारी की गई है। सर, क्या तैयारी की गई है परीक्षा को लेकर के? यहाँ संपूर्ण परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। डेस्क स्लिप लग गया है। 20 कमरों में परीक्षा होना है। 648 छात्र यहाँ पर हाई स्कूल के पंजीकृत हैं, जो परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। उनके डेस्क स्लिप की व्यवस्था, जल की व्यवस्था और सामने गेट पर जो छात्र आएंगे उनकी सूची लगा दी गई है कि वो सारे छात्र अपने कमरे में उपयुक्त ढंग से पहुंच सकें
और हमारी जो सचल टीम है छात्रों को निर्देशित करते रहेंगे कि किस कमरे में पहला दिन है, जाना है, किसी को कोई असुविधा न हो। इस प्रकार से अपने अनुसार जो भी तैयारी होनी है मैंने पूर्णतया कर ली है। सर प्रथम पाली में कितने बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं और द्वितीय पाली में? 648 छात्र जो है प्रथम पाली में है और 410 छात्र जो है दूसरी पाली में इंटर के हैं। सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा 2-2 कैमरे लगे हैं। वॉइस रिकॉर्डर साथ में लगा हुआ है कि कोई आवाज करता है तो वो भी कैच कर लिया जाए। गेट पर है, स्ट्रांग रूम में है, प्राचार्य ऑफिस, पत्राचार, हर जगह से निगरानी की पूर्णतया व्यवस्था है कि कहीं से कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न न हो। तो देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े निर्देश हम आपको बता देते हैं। जहां नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी होगी। ये कानून है, केवल पारदर्शी पेन और बॉक्स ले जाने की अनुमति ही होगी। परीक्षा कक्ष में, परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी की जाएगी और ऐसे में परीक्षा केंद्र पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर ही दी जाएगी। निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले केंद्र में बच्चे पहुंचने लगेंगे। परीक्षा केंद्र और स्ट्रांग रूम की लाइव मॉनिटरिंग भी इस दौरान होगी। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। OMR शीट, उत्तर पुस्तिका वहां पर रहेगी। नकल विरोधी कानून के तहत तमाम जो सख्त नियम है वो बना दिए गए हैं। पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है कि जो परीक्षा कल से शुरू होने वाली है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वालों बच्चों की, वो पूरी तरीके से नकल विहीन हो और इसको लेकर लगातार निगरानी भी जो है वो की जाएगी। सुबह की शिफ्ट में ये पेपर होगा जो कि 8:30 बजे से शुरू होगा और दोपहर की शिफ्ट में 2 से जो पेपर शुरू होगा वो 5:15 तक ये पेपर होगा। तो 18 फरवरी यानी कि कल से परीक्षा शुरू होने वाली है और यूपी बोर्ड की, और ऐसे में 10वीं और 12वीं की ये परीक्षाएं हैं जिन्हें नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली पाली में हाई स्कूल मीडिएट वाले बच्चों की परीक्षा जो कि 8:30 से शुरू होगी और दोपहर वाली शिफ्ट में इंटरमीडिएट वाले बच्चों की परीक्षा जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली है। तो जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है और 12 मार्च 2026 तक आपको बताते चले ये जो परीक्षाएं हैं वो बच्चों की चलेंगी। तो 8033 केंद्रों पर कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। तो लगातार लाइव मॉनिटरिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे गए हैं। तमाम जो चीजें हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर उपस्थित मिलेंगी और ऐसे में जो समय है बच्चों का एग्जाम शुरू होने का, उससे आधे घंटे पहले बच्चों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।